राजनीति में जो गॉसिप होता है उसका एक स्थान होता है। ऐसी कोई छवि गढ़ी जा रही थी कि आप लार्जर देन लाइफ हो गए हैं, कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए। मैं आपसे एक राज्यसभा सांसद का जिक्र करना चाहता हूँ, नाम है किरोड़ी लाल मीणा। और इस चीज़ को इसी तरीके से प्रचारित किया गया। एक और नाराज़गी सामने आई और उसकी चर्चा दिल्ली तक हुई, वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ आपकी नाराज़गी। कोशिश करता हूँ, हालांकि मैंने कोई बादाम नहीं खाया कि स्मरण शक्ति इतनी पुष्ट हो। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर सतीश पूनिया की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होना चाहिए था, मुझे दुख है कि उस मजबूती से पूनिया साहब और भाजपा खड़ी नहीं हुई। राजस्थान में बुलडोज़र की एंट्री हो गई, राजस्थान में महंत लोगों को टिकट दिए गए जहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, और मुसलमान एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई। क्या सतीश पूनिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान में और हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के उप नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और परिचय दें तो आमेर से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के और मौजूदा विधायक। सतीश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद धन्यवाद। 1982 में आपने एबीवीपी के साथ काम करना शुरू किया और हम 2023 तक आ गए हैं। कितना राजस्थान की राजनीति बदली है और कितना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बदली? देखिए, राजनीति में तो बड़ा बदलाव आया है। इतनी प्रोफेशनल अप्रोच उस समय नहीं होती थी। मैं 82 में तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, 92 में मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आया। और पार्टी भी, जहाँ तक सवाल है, केवल एक काडर की पार्टी होती थी, और आज पार्टी काडर बेस्ड मैसेज की पार्टी है, लोगों की जन आधारित। इस तरीके से हम लोगों ने धीरे धीरे हम लोग सत्ता तक भी पहुंचे संघर्ष करके। तो बदलाव तो खूब हैं। पीढ़ियां बदल गई, सोच बदल गई, तौर तरीके बदल गए, सुविधाएं आ गई। अब तो इंटरनेट, मोबाइल, ये सब चीज़ें आ गई, प्रचार के तरीके बदल गए। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके तमाम जो हथियार हैं वो राजनीति में इस्तेमाल होने लग गए। तो बदलाव तो बड़ा है। कुछ सुविधा है, कुछ दुविधा है, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ सहूलियतें हैं। तो कुल मिलाकर इतने वर्षों का अनुभव यही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे लोकतंत्र परिपक्व भी हो रहा है, मतदाता भी जागरूक हो रहा है, मुद्दों के आधार पर भी चर्चा होती है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी जो अब तो इंस्टाग्राम की पीढ़ी है, उससे भी आगे जाएंगे तो वो पीढ़ी और ज़्यादा मुखर हुई है अपने अधिकारों के लिए, अपनी आगे के भविष्य के लिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बड़ा बदलाव दिखता है देश में। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं और राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर अशोक गहलोत सरकार ने अभी रोक लगा दी है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो लोकतंत्र है उसकी तो एक जायज़ सी बात यही है कि वो व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, क्योंकि मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, तो वोट का राज यानी जो लोकतंत्र है उसकी अक्षुण्णता और उसकी मजबूती, वो चाहे किसी भी स्तर पे हो। हम जो धरातल पर देखते हैं ग्राम पंचायतों में, इसी व्यवस्था से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स के बीच में ये उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन कदाचित अशोक गहलोत इस बात से डरे हुए थे कि जो एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज़्यादा नौजवानों में है, उसका असर कहीं इस पर नहीं हो। और पिछला रिकॉर्ड भी यही था कि जब छात्र संघों के चुनाव हुए थे, कांग्रेस को बड़ी हार हुई थी, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हारे। तो इस आशंका से उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया। जयपुर में जब हम आपके नाम का जिक्र करते हैं तो एक बात बड़ी खूबसूरती के साथ बोली जाती है कि सतीश पूनिया अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। क्या ऐसा सच है? कोशिश करता हूँ, हालांकि मैंने कोई बादाम नहीं खाया कि स्मरण शक्ति इतनी पुष्ट हो। लेकिन फिर भी जिस काम में है उस काम के अंदर एक सामान्य सा स्वभाव और एक प्रवृत्ति होती है कि जो कार्यकर्ता आता है वो अपेक्षा रखता है कि मुस्कुरा के बात करें, गले लग के बात करें, उसको नाम से काम से जाने। तो स्वाभाविक तौर पर कोशिश करता हूँ, लेकिन 100% तो नहीं है। लेकिन पुराने नेताओं से सीखा कि राजनीति में सफल होने का या राजनीति में समरस होने का एक गुण है। कोशिश करता हूँ कि वो कायम रहे। अब मैं आपसे एक राज्यसभा सांसद का जिक्र करना चाहता हूँ, नाम है किरोड़ी लाल मीणा। उनको कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर सतीश पूनिया की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होना चाहिए था, मुझे दुख है कि उस मजबूती से पूनिया साहब और भाजपा खड़ी नहीं हुई। आपकी आमेर सीट पर भी मीणा समुदाय के वोट हैं। क्या ऐसा लगता है आपको कि किरोड़ी लाल जी के आपके साथ रुष्ट होने से क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, किरोड़ी लाल जी और हम दोनों उन लोगों में से हैं जब जिस समय हमारे विचार के साथ इस तरीके से ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग जुड़ते नहीं, इसलिए इस चीज़ को प्रचारित ज़्यादा किया गया। बाकी हमारे व्यक्तित्व में साम्यता है।
वो भी लड़ते रहे, मैं भी लड़ता रहा हूँ और हमें एक दूसरे के पूरक भी रहे हैं, अच्छा सहयोग एक दूसरे को हम लोग करते रहे हैं। राजनीति में जो गॉसिप होता है उसका एक स्थान होता है और इस चीज़ को इसी तरीके से प्रचारित किया गया। मुझे लगता है कहीं गतिरोध नहीं था। उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पर भी खूब प्रयास किए, हमने सामूहिक तौर पर भी प्रयास किए। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो बैरिकेड तोड़ने वाला मैं ही था, गिरफ्तारी देने वाला भी मैं ही था और इसलिए इसको प्रचारित ज़्यादा किया गया। इसमें सत्यता नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी सम्मानित नेता हैं, पार्टी ने उनका सम्मान किया है और मैं भी उतना ही सम्मान करता हूँ। इसलिए मेरी प्रवृत्ति में राय, मैंने किसी नेता का किसी भी स्तर पर सम्मान से मैंने विमुख में कभी हुआ नहीं। कोई भी नेता हो, किरोड़ीलाल जी से जैसे मैंने कहा कि हमारी एक साम्यता, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, मैं पार्टी के युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, हमने साथ काफ़ी समय काम किया है और इसलिए कार्यकर्ता के नाते, स्वयंसेवक के नाते, पार्टी के नेता के नाते हमें काफ़ी साम्यता है जी। उनकी नाराज़गी का मैंने जिक्र किया, एक और नाराज़गी सामने आई और उसकी चर्चा दिल्ली तक हुई। वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ आपकी नाराज़गी की बात। तो क्या अभी आपकी उनकी बातचीत हो रही है इस चुनाव में? हाँ, बिल्कुल हो रही है और मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई अदावत नहीं थी। नेता के नाते मैं जब सबका सम्मान करता हूँ तो उनका भी किया, लेकिन उनके केस में भी ऐसा ही हुआ। छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो मेरे से बहुत बड़ी हैं, पार्टी में उनका रुतबा है, उनकी हैसियत है। पार्टी के लिए वो एक तरीके के एसेट हैं और उन्होंने भी जब मुख्यमंत्री के नाते मेरे क्षेत्र में भी काफ़ी आशीर्वाद उन्होंने दिया और जब ये चीज़ें, मुझे लगता है परिस्थिति जन्य ज़्यादा थी, सरकमस्टेंशियल ज़्यादा थी, कोई समय का फेर था, लेकिन आज सब चीज़ें खत्म हैं। हम लोग, क्योंकि मोदी जी जब आए थे, जब उन्होंने कहा कि कमल का फूल हमारा नेता है, हमारा चिन्ह है, हमारी पहचान है और हमें कोशिश ये करें कि हम लोग सब मिलकर लड़ें और पार्टी को यहाँ पर विजयश्री दिलाने के लिए काम करें, तो उस पर सब एकमत थे। तो मुझे लगता है छोटी मोटी कुछ चीज़ें रही थी, वो खत्म हो गई। खत्म हो गई हैं, बातचीत हो रही है आपकी अब? जी बिल्कुल होती है। अब हम आमेर सीट की थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है, आप लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार सीट का क्या हाल रहेगा? देखिए, 13 में मैं केवल 329 वोटों से हारा था, नया था, पार्टी का आदेश था, लेकिन उन 329 की हार जो है वो प्रबंधन की, कुछ तकनीकी की, कुछ और भी बहुत सारे मसले रहे। नया था, इसलिए क्षेत्र के बारे में भी लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं लोगों को नहीं जानता था। 18 का एक रोल मॉडल हो सकता है, इस तरीके का एक एग्जाम्पल हो सकता है, केस स्टडी हो सकती है कि किसी टिपिकल विधानसभा को कैसे जीता जाता है। ये वो क्षेत्र है जो 15 साल से हार रहे थे, लोकप्रिय नेता भी यहाँ हारते रहे। उसके बाद 18 में तो बिल्कुल परिस्थितियाँ पार्टी के विपरीत थी, यानी उस विपरीत परिस्थिति में 13,500 से भी ज़्यादा वोटों से यहाँ के लोगों ने जिताया। तो विकास के मुद्दे पर, व्यवहार पर, काम पर, कमिटमेंट पर, निष्ठा पर, व्यक्तित्व पर, ये सब चीज़ें थी और धीरे धीरे मैंने इस क्षेत्र को इस रूप में तैयार किया। आज कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है जो परिश्रम करती है, पार्टी का समर्थक और शुभचिंतकों का एक बड़ा वोट है और पिछले 10 साल में 1500 करोड़ से भी ज़्यादा विकास के काम, इस पर लोगों की एक बड़ी पॉजिटिविटी है और विकास को ही हम लोगों ने मुद्दा बनाया था। विधायक के नाते कोरोना के कालखंड में आमेर का विधायक था जो आमेर की जनता के साथ खड़ा था और बाद में प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में जो सेवा के काम किए उसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ था। प्रधानमंत्री जी ने लोगों के समक्ष उसकी तारीफ करी, मेरा जो प्रेजेंटेशन था। तो दिल्ली और जयपुर से लेके जो हमारा सेवा का जो काम था उसको आमेर में भी अपनाया। विधायक के नाते सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला नहीं, विधायक कोष का 125% खर्च करने वाला मैं बिरला विधायक हूँ। विधायक के नाते सदन में जो परफॉर्मेंस चाहिए, तो पहले 10 लोगों में शुमार हूँ जिसने 488 सवाल पूछे, जो 400 से ऊपर सवाल पूछने वाले विधायकों में मैं हूँ। इस क्षेत्र के 168 सवाल थे और बाकी प्रदेश की जनता के, महिलाओं के, उनकी सुरक्षा के, सम्मान के, इस तरीके के, किसानों के, नौजवानों के, पेपर लीक के, तो ये तमाम चीज़ें थी। तो इस क्षेत्र की जनता इस बात से वाकिफ़ है कि हमारा विधायक उससे जो अपेक्षा थी उसने पूरी की और मुझे आज संतोष है। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो अपने काम के आधार पर लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अच्छी मान्यता है और मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। जी। राजस्थान में जो राजनीतिक लोग हैं उनसे जब आप बात करें तो वो बोलते हैं कि टिकट वितरण में वसुंधरा राजे सिंधिया जी की खूब चली, राजेंद्र सिंह राठौर जी की खूब चली। हम जानना चाहते हैं कि सतीश पूनिया जी की कितनी चली? देखिए, मेरा तो अपनी कोई हौड़ और दौड़ भी नहीं है, न मेरी कोई लॉबी है। जो पार्टी का व्यक्ति है वही मेरा है और मैं उनका हूँ और इसलिए स्वाभाविक तौर पर व्यवहारिक रूप से पार्टी को वही राय दी थी जो फिजिबल हो, व्यवहारिक तौर पर जीतने वाली हो और इसलिए इसमें कहीं गतिरोध नहीं था। अच्छी है और टिकटें बटी और एक अच्छे मैंडेट से हम लोग जीतने वाले हैं। ऐसी कोई छवि गढ़ी जा रही थी कि आप लार्जर देन लाइफ हो गए हैं, कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए, सुनने में आया कि आरएसएस ने फिर उसके बाद
कुछ चीज़ें पीछे खींची और फिर उसके बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि ऐसा कुछ हुआ? पहली बात तो मेरा अध्यक्ष बनना ही मेरे लिए बड़ा गौरव था। मैं तो सामान्य किसान परिवार से आया और पहली बार का विधायक था। इतनी बड़ी पार्टी ने मुझे जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी तो मेरे लिए खुशी भी थी और चुनौती भी थी। 3.5 वर्षों तक बिला नागा कोरोना से लेकर सदन से लेकर सड़क के आंदोलन से लेकर तमाम चीज़ें की और ये सच है कि मुझे उसका प्रतिफल मिला, अच्छी मान्यता मिली, अच्छा जन समर्थन जुटा। तो मैंने अपने हिसाब से अच्छा काम किया और मुझे एक वो अंग्रेजी में जो कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन वो मुझे है। पार्टियों में व्यवस्था होती है कि पार्टी कब क्या निर्णय करती है, किस हिसाब से आगे बढ़ती है, तो मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। जो पार्टी को जैसा लगा उन्होंने किया, मैंने स्वीकार किया और मैं अपनी भूमिका में वापस अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। सतीश जी, हम बहुत सारी जगहों से होते हुए आ रहे हैं, अलवर से, दौसा से और तमाम जगहों से। हमें राजस्थान में जाति का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इशू अभी तक नज़र आया। आप एक जाट समुदाय से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपने 3 साल का अपना कार्यकाल लगभग किया। उसके बाद उससे हटाया जाना, क्योंकि जाट को ज़्यादातर अधिकतर कांग्रेस का वोटर माना जा रहा है, तो क्या इसका भी कुछ असर दिख रहा है और आपके कार्यकर्ता इस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं, इस घटना? देखिए, 90 से पहले किसान कौम बीजेपी से नहीं जुड़ी थी, ये सत्यता है। 99 में वाजपेयी साहब ने जब जाटों को आरक्षण दिया तो एक बड़ी कम्युनिटी पार्टी के साथ जुड़ी और धीरे जब ध्रुवीकरण हुआ तो नई लीडरशिप, कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ते हुए चले गए, पार्टी को एक ताकत मिली। आज जो मैंने कहा कि हम लोग केवल एक बिरादरी की पार्टी नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी सभी 36 कौम की पार्टी है, सभी लोग जुड़े हैं उनके साथ में और इसी का कारण है कि हम 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतते हैं। कांग्रेस केवल मार्जिन पे सरकार राजस्थान की बनाती है, हम विपक्ष के नाते एक दमदार भूमिका में होते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान कौम पूरी ताकत से जुटी है। जो मैंने कहा कि मुझे तवज्जो दी, आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी कम्युनिटी से हैं, लोगों को भी तवज्जो मान सम्मान दिया है। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने जब जब अवसर मिला और लोगों को अच्छे तरीके से नियोजित भी किया, उनको अवसर भी दिए राजनीतिक तौर पर, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि जो पूरा किसान फ्रेम है, जो जिसमें सारी जातियां हमारी हैं, ओबीसी के किसान समुदाय यहाँ बड़ी तादाद में वो भी है। तो मुझे लगता है कि पार्टी में इस तरीके के नेतृत्व को लेकर अभी कोई न तो किसी तरीके की हम में कोई किसी तरीके की निराशा है या हमारी कोई डिमांड है या कोई महत्वाकांक्षा है। हम सब लोग पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी में परिणाम देते हैं और हमें उतना ही मान सम्मान मिलता है। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी में निकाली और आप उसका एक प्रमुख चेहरा रहे। कितना ज़मीन पर उसका असर आपको देखने को मिल रहा है इस यात्रा? देखिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा में हमारा पहला मुख्य उद्देश्य था कि हम जो जनता के मुद्दे उनको स्थापित करें। किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण, ये तमाम मुद्दे थे। और जो जनाक्रोश अभियान, नहीं सहेगा राजस्थान, परिवर्तन संकल्प, ये तमाम वो उपक्रम थे जिसके आधार पर हम विपक्ष के नाते मुद्दों को सरकार के खिलाफ स्थापित करने में सफल हुए थे। और यही कारण है कि आज प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी है, बल्कि मैं कहूँगा रिजेंटमेंट है, वो इस रूप में दिखता है। तो स्वाभाविक तौर पर वो रिजेंटमेंट ही सत्ता बदलने का बड़ा कारण बनेगा। राजस्थान में बुलडोज़र की एंट्री हो गई, राजस्थान में महंत लोगों को टिकट दिए गए जहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, और मुसलमान एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे पास पहले भी विधानसभा के स्तर पर बहुत इस तरीके के लोग नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ हमारी उतनी लीडरशिप मुखर नहीं है, प्रखर नहीं है कि हम लोग उन पर चुनावी तौर पर दांव लगाते। लेकिन जहाँ जहाँ जब अवसर आता था, पार्टी ने अपवाद स्वरूप 1, 2, 3 इस तरीके की सीटें देती रही हैं। पर ये कुल मिला के संसदीय दल का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का और वहाँ की परिस्थिति, उनके जीतने की योग्यता, क्षमता, ये सारे कारक होते हैं। इसलिए जाति, पंथ और मजहब से हटके भी अपवाद स्वरूप जहां हमें ये गुंजाइश थी कि हम जीत सकते थे, वहां दांव लगाया। लेकिन कालांतर में परिस्थितियां नहीं बनी, तो इसलिए माइनॉरिटी का उम्मीदवार बाकी सब जगह, पंचायतों में, नगर निकायों में, जो हमारी नीचे की जो धरातल की गवर्नेंस है उसमें रहें। पर विधानसभा में ये बात सही है कि उनको अवसर कम मिले, लेकिन वो पार्टी ने गुण अवगुण के आधार पर फैसला किया। बुलडोज़र की एंट्री इत्यादि जो हुई है,
इसे आप किस तरह से देखिए, बुलडोजर तो एक कारक है शासन का, और वो योगी जी के साथ एक ब्रांड के तौर पर जुड़ गया, और इसलिए मुझे लगता है कि बुलडोजर का मतलब ये है कि शासन, राजस्थान में इस समय कुशासन है, और शासन लाने के लिए एक मजबूत और प्रतिबद्ध सरकार चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। आखिरी 2 सवाल हैं मेरे, आप व्यस्त हैं काफ़ी। पहला सवाल तो ये कि कौन से 5 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच इस बार जा रहे हैं? पहला मुद्दा तो किसानों की कर्जा माफ़ी का है, जो छलावा किया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में, जिसका उल्लेख था। राजस्थान के 19,000 किसानों की ज़मीनें कुर्क हुई। दूसरा बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का, 11 लाख मुकदमे, 17 बलात्कार, 7 हत्याएं। ये राजस्थान का ये दृश्य कभी नहीं था। एक अच्छी सरकार, मजबूत सरकार इन सब चीज़ों को ठीक करे। तीसरा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, 28% से भी ज़्यादा बेरोजगारी, उस पर पेपर लीक, ये एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। करप्शन, जीरो टॉलरेंस की बात करते करते ये सरकार खुद भ्रष्ट हो गई। सचिवालय के कमरों में सोने के बिस्किट मिलना, नकदी मिलना, ये अपने आप में बड़ा प्रमाण है। अपीजमेंट एक बड़ी बात है, मतलब सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोदी जी बढ़ते हैं। सभी कौमों के लिए वो बदलाव के लिए काम करते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं, निरपेक्ष तरीके से काम करते हैं। तो ऐसी क्या स्थिति थी कि ये सरकार अपीजमेंट करेगी? तो हम लोग अपीजमेंट किसी का नहीं करेंगे। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, उस पर एक सख्त कानून और उसका लागू होना, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती भी है, लेकिन हम उसको पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 5-7 कोर इश्यूज हैं जिस पर कुछ बुनियादी विकास भी एक बड़ा मसला है कि इस सरकार के 5 साल में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो कमज़ोर है, और बहुत सारे सेक्टर हैं, टूरिज्म है, एमएसएमई है, डेयरी है, पशुपालन है, खेती है, इन सब मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा, मेरा आखिरी सवाल, कि सतीश पूनिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो क्या सतीश पूनिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? न मेरी डिमांड है, न महत्वाकांक्षा है, और मैं विनम्रता से पार्टी को कह भी चुका हूं कि मुझे पार्टी जिस भूमिका में, छोटे कार्यकर्ता की भूमिका में भी मैंने जब उपनेता का पद स्वीकार किया, पार्टी के हित में किया। मैं पार्टी का 4 बार महामंत्री रह के प्रवक्ता भी बना। तो मेरा अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी एक हमेशा इच्छा रही है, क्योंकि आमेर की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, तो मैं किसी भूमिका में रहूं लेकिन आमेर का अच्छा संतरी बनूं, ये मेरी इच्छा है। बाकी पार्टी जाने वो क्या करती है, भविष्य क्या होता है, लेकिन मैं पार्टी के निर्देश से अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरे तरीके से समर्पित हूँ, और यही मेरी पहली इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।